आज के ज्योतिष प्रोग्राम में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। एक ऐसी समस्या है जिसके समाधान में बार बार पूछा गया है, क्या हमारी शादी को बांध दिया गया है? क्योंकि उपाय करने के बाद भी कहीं पर भी बात नहीं बन रही है। या माता पिता के द्वारा पूछा गया है कि हमारे बच्चे बहुत योग्य हैं, बहुत गुणवान हैं, हमारा फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, हर एक प्रयास करके थक गए हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी कहीं पर भी बच्चों की शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है। हमें लगता है कि हमारे बच्चों की शादी को बांध दिया गया है, बार बार उपाय करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है। तो देखिए, इस वीडियो को आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखने की आवश्यकता है। यह बंधन दोष कब बनता है और इस बंधन दोष को तुरंत कैसे खोलें, जानकारी देने से पूर्व बता दूं, यदि पहले बार आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः विवाह से, मैरिज से संबंधित सटीक जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन से चमत्कारी उपाय कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन सब्सक्राइब करके रखेंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा है। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। जब किसी भी लड़का या लड़की की शादी के योग्य उम्र हो जाए और आप हर एक प्रयास कर लेते हैं उसकी शादी का रिश्ता पक्का करवाने के लिए और आपको सफलता नहीं मिलती है, तो ऐसी स्थिति में बहुत से लोगों के द्वारा यह प्रश्न किया गया है, क्या हमारी शादी को बांध दिया है? और यह बंधन दोष यदि बन गया है तो इसको तुरंत कैसे खोलें? तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये बंधन दोष बनता कैसे। थोड़ा सा दिमाग लगाना, ध्यानपूर्वक आप देखिएगा इस बात को, क्योंकि मैंने लाखों लोगों के साथ जो अनुभव करके देखा है वह आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है, विवाह नहीं हो रहा है, यदि उसकी जन्म कुंडली बनी हुई है तो चाहे उसके बारे में आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, आप उसकी जन्म कुंडली खोलिए और दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से इस प्रकार का एक नक्शा बना हुआ होगा, ठीक है ना। चाहे उसमें कुछ भी आपको समझ में नहीं आए, जिस लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है उसकी जन्म कुंडली खोलेंगे तो दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली, लगन कुंडली या जन्मांक के नाम से, तीनों में से कोई भी कुंडली के ऊपर यह नाम लिखा हुआ हो सकता है। इस प्रकार का एक नक्शा बना हुआ होगा। सबसे पहले आपको इस बात को समझना है, यह मैं एक उदाहरण के तौर पर नक्शा ले रहा हूं। आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है और आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी ग्रह बैठे हुए हो सकते हैं। इस कुंडली में ग्रह नहीं बैठे हुए हैं, मैं एक उदाहरण के तौर पर नक्शा लेकर के आपको समझा रहा हूं। देखिए, किसी भी लड़का या लड़की की शादी में निरंतर देरी होना, बार बार प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिलना, इसका बहुत बड़ा एक कारण बनता है। इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा हुआ है ना, इस खाने में देखो आपके कौन सा नंबर लिखा हुआ है। यदि 4 या 5 का अंक लिखा हुआ होगा तो यह एक बहुत बड़ा ग्रहण लग जाता है इस कंडीशन में। इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा है वहां पर किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में 4 या 5 नंबर लिखा हुआ होगा तो यहां पर मैरिज हाउस का लॉर्ड शनि बनता है, जो पूरे 9 ग्रहों में सबसे धीमी गति से चलता है और निश्चित रूपेण निरंतर विवाह में डिले होने की स्थितियां जरूर बना देता है। दूसरा कारण आप समझिए, इस कुंडली के जिस खाने में 7 नंबर लिखा हुआ है, 7 का अंक लिखा हुआ है, इस खाने में आप देखिए नंबर आपके कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन इस खाने में यदि किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में सूर्य, शनि, राहु या मंगल, इनमें से कोई भी एक ग्रह बैठा हो, 2 ग्रह बैठे हो या 3 ग्रह बैठे हो, सूर्य, शनि, राहु और मंगल, इन ग्रहों में से कोई भी ग्रह इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है इस खाने में बैठ जाता है तो इस स्थिति में विवाह को ग्रहण लग जाता है, शादी को ग्रहण लग जाता है। और ऐसी स्थिति में बहुत बार देखा गया है कि उपाय करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है, तो हमें ऐसा लगता है कि किसी ने हमारी शादी को बांध दिया है। और बहुत बार तो बहुत से लोग ऐसा बता देते हैं कि इसकी शादी को बांध दिया है,
तो व्यर्थ में मन में बहुत से ऐसे संशय पैदा हो जाते हैं और अपने पारिवारिक जनों के प्रति ही संशय पैदा हो जाता है कि शायद उसने कुछ करवा दिया हो। लेकिन इस बात को दिमाग से बिल्कुल निकाल दें, ग्रहों की जब तक बहुत नेगेटिव कंडीशन नहीं बनती तब तक आपकी शादी को कोई भी नहीं बांध सकता। तीसरी महत्वपूर्ण कंडीशन आप समझ लीजिए, आपके बार बार प्रयास करने के बाद भी विवाह नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, तो जिस किसी भी लड़का या लड़की का बार बार प्रयास के बाद भी शादी नहीं हो रहा है, तो ऐसे लड़के लड़कियों को शनि या राहु की महादशा या अंतरदशा जरूर चल रही होगी। यह महादशा अंतरदशा आप कुंडली के पीछे जाएंगे तो विंशोत्तरी दशा के नाम से एक पेज है, उस पर डेट वाइज क्लियर लिखा रहता है कि किस ग्रह की दशा कब से कब तक चलेगी। यदि शादी के योग्य उम्र चल रही है, ऐसे लड़के लड़कियों को शनि या राहु की महादशा या अंतरदशा आएगी, तो ये सर्वाधिक मैंने स्थितियां देखी है कि शादी के लिए बात भी चलती है तो बनी बनाई बात भी बिगड़ जाती है। ये तीन ऐसी महत्वपूर्ण कंडीशन है जो मैंने लाखों कुंडलियों के साथ अनुभव करके देखी है। और भी बहुत सारे कारण बन जाते हैं, किसी लड़का या लड़की की कुंडली में शुक्र और गुरु पीड़ित हो जाए, शुक्र या गुरु राहु के साथ हो जाए, ऐसे बहुत से ऐसे मेजर कारण बनते हैं जिसके चलते बहुत बार उपाय काम नहीं करते। या किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में मान के चलो विदुर दोष बन जाए, किसकी तो शादी ही नहीं हो सकती, तो उस कंडीशन में भी उपाय बहुत बार काम नहीं करते हैं। लेकिन बहुतायत जो मैंने बताया है, विशेषतः जिन कंडीशन का मैंने जिक्र किया है, मैंने सर्वाधिक कुंडलियों में इसे अनुभव करके देखा है, क्योंकि स्पेशली मैं मैरिज से रिलेटेड ही कुंडलियां देखता हूं। और यह स्थिति यदि बन जाती है, इस प्रकार से ग्रहों का बंधन दोष बन जाए किसी के विवाह को, शादी को लेकर के, तो तुरंत इस बंधन को खोलने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का करवाने के लिए इस छोटे से उपाय को जरूर करें। प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के दिन सायंकाल के समय स्नान करके इस उपाय को, जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा है वह स्वयं करे तो बहुत इफेक्टिव है, नहीं तो माता पिता भी अपने बेटा या बेटी के लिए कर सकते हैं। प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के दिन सायंकाल के समय स्नान करके पीपल के पेड़ के नीचे जाएं, सरसों के तेल का चौमुखा दीप प्रज्वलित करके वहीं पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके श्री हनुमान जी महाराज से जल्दी विवाह बंधन खुले, शनि राहु मंगल का दोष का निवारण हो जाए, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बन जाए। ऐसा शनिवार और मंगलवार को सरसों के तेल का चौमुखा दीप पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करके वहीं 5-10 मिनट के लिए बैठ करके प्रार्थना करें, तो ऐसा करने से बड़ा ग्रह दोष, बड़े से बड़ा विवाह बंधन खुलता है। और ये छोटा सा आसान सरल उपाय रखिए, आपको बहुत ज्यादा लंबे चौड़े पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि जो कंडीशन मैंने बताई है और वह कंडीशन एज इट इज आपकी कुंडली में मैच कर रही है, तो ओनली यह एक उपाय करने भर मात्र से ही आपकी बात बन सकती है, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का हो सकता है। तो प्रिय दर्शकों, विवाह से संबंधित जब जैसी भी मैं रिसर्च करता रहता हूं, आपके समक्ष किसी ना किसी वीडियो के माध्यम से हमेशा उपस्थित रहता हूं। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, क्योंकि कभी भी मेरा कोई भी वीडियो आएगा तो आसानी से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि सब्सक्राइब करके रखेंगे तो मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप मुझे यहां पर संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने आप से खुद से जानना चाहते हैं शादी कब, कहां, कैसे होगी, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करिएगा। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। और मैं भी अपने इष्ट देव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रार्थना करता हूं कि जो भी इस उपाय को, इस बंधन दोष के निवारण के लिए इस उपाय को करेगा, हे इष्ट देव भगवान उसका जल्दी से जल्दी मनोरथ पूर्ण कर देना, जल्दी से जल्दी उनकी मनोकामना पूरी हो जाए, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बन जाए। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।